बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान की नफ़रत में, इमरान खान की नफ़रत में किस तरह दुनिया अब इंडिया को अपने साथ मिलाने को तैयार हो चुकी है। अब आप ये देखिए कि जब इमरान खान ने लेटर लिखा इस्लामिक कंट्रीज़ के सरबराहान को कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़कर हर सूरत अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का तहफ़्फ़ुज़ करें और उनकी हुर्मत पर आंच भी ना आने दे, इस सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन था कि इंडिया पीछे रहता। अब जाहिर सी बात है, हालिया इंडिया ने फ्रांस के साथ जो डील की राफेल, आप जानते हैं उसके बाद मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इवन ये हालत हो गई कि इंडिया जंग के लिए पूरी तरह इस वक्त फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अब इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पूरी तरह मोदी सरकार के कहने पर स्टेटमेंट जारी की है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत फ्रांस के साथ खड़े हैं और जो भी फ्रांस के सदर के खिलाफ बात कर रहा है हम उसको कंडेम करते हैं। पूरा भारत इस वक्त एक टांग के ऊपर मैक्रोन के साथ खड़ा है और पूरी तरह जिस शख्स ने हमला किया है, उस टीचर को मारा है, हम उसको कंडेम करते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ओपनली इंडिया ने आज चैलेंज दे दिया है कि वो गुस्ताख रसूल के साथ है और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ गुस्ताखाना कार्टून्स बनाए हैं उसको पूरी तरह डिफेंड करते हैं और मैक्रोन के साथ खड़े हुए हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं और ये मुसलमान उस सूरत हाल के अंदर मोदी के खिलाफ डेफिनेटली होने जा रहे। देखिए दुनिया के अंदर जहां भी आप देखेंगे मुसलमान चाहे कमज़ोर हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब नबी की हुर्मत का मामला आता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरा हुक्मरान कौन है, मैं किस मुल्क के अंदर बैठा हूँ, मैं यूरोप में हूँ, मिडिल ईस्ट के अंदर हूँ, इंडिया में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। अब मोदी ने जो आज काम किया है, इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले करीबन 23 से 25 करोड़ मुसलमानों को ओपन पैगाम दिया है कि तुम्हारे नबी की जितनी मर्जी हुर्मत होती रहे, हमें कतन परवाह नहीं है, हम तुम्हें कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा समझते ही नहीं है। आप ये देखें कि अब एक मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, मोदी सरकार को तो ये चाहिए था कि उसके मुल्क के अंदर 25 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में मुसलमान बसते हैं, वो उनका ख्याल करता। लेकिन सिर्फ इमरान खान की नफ़रत में, इस्लाम की नफ़रत में और तैयब उर्दगान की नफरत के अंदर इन्होंने मैक्रोन के साथ खड़े होने का फैसला किया है। अब अगला स्टेप पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए इस वक्त अगर उम्मत मुस्लिमा एक ना हुई, ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने के लिए इस वक्त मोदी को मैदान के अंदर लाया गया है। आप ये देखिए कि बहुत सारे अरब ममालिक इस वक्त इसराइल के साथ है, बहुत सारे अरब ममालिक इस वक्त मोदी के साथ है। अभी सूरत हाल के अंदर अगर तमाम के तमाम पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ओपनली ऐलान करते हैं कि हम केयर फॉर से लेकर फ्रांस की तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं, तो लमसम भी अगर हम देखें कम से कम भी फ्रांस को करीबन 100 अरब डॉलर्स का नुकसान होता है। आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान का कर्जा करीबन 110 अरब डॉलर है और फ्रांस को 100 अरब डॉलर का अगर नुकसान होता है तो उसकी कमर टूट जाएगी। और पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर ये खाली यहाँ तक बात नहीं रहती कि आप फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं, आप गार्नियर का बायकॉट कर रहे हैं, आप लॉरियल का बायकॉट कर रहे हैं, ये बायकॉट जाता फिर राफेल तक। देखिए राफेल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मिस्र भी लेता है, जिसको इंडिया भी लेता है और दूसरे ममालिक के अंदर भी इसको लिया जाता है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर खाली इनका इस पर असर नहीं पड़ेगा, इनके एविएशन पर भी असर पड़ेगा। अब मिस्र के अंदर भी इस वक्त कैंपेन चल रही है। अगर ये मोमेंटम बनता जाता तो फिर आप सोचिए कि फ्रांस को कितना नुकसान होगा। लेकिन इंडिया ने फैसला किया है कि वो हर सूरत जहां इमरान खान खड़ा होगा, जहां तैयब उर्दगान खड़ा होगा, मुसलमानों को जितना नुकसान होगा वो खड़े रहेंगे। आप सोच लीजिए इस वक्त तकरीबन 7.25 अरब के करीब पूरी दुनिया की आबादी है और करीबन 2 अरब के करीब मुसलमान हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी रखने वाले लोगों को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? असल में ये पूरा एक इंदिया दे दिया गया है कि मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने पर टूट पड़ते हैं। यानी आपके खिलाफ ओपनली दावत दी जाएगी दूसरी कौमों को, आओ यहाँ से खाओ, आओ वहाँ से खाओ। ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है मुसलमानों के लिए। अब इसमें एक चीज़ आपको खुलकर नजर आएगी, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ के लोग ना तो इमरान खान के साथ खड़े होंगे,
ना वो अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के साथ खड़े होंगे, किसी सूरत वो नहीं खड़े होंगे। और वो बैक एंड के ऊपर आप देखेंगे बिल्कुल इंडिया का भी साथ दे रहे होंगे, फ्रांस का भी साथ दे रहे होंगे और इसराइल का भी साथ दे रहे होंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल अकेला तन्हा आप पाएंगे पाकिस्तान को। आप ये देखिए कि सऊदी अरब के अंदर उन्होंने कंडेम किया, अब ईरान के अंदर भी कंडेम शुरू हो गया, लेकिन अरब कंट्रीज के अंदर फ्रांस की प्रोडक्ट का इंडिविजुअली कोई बाइकआउट कर रहा है तो कर रहा है। हुकूमती सतह पर जिस तरह तैयब उर्दगान ने फैसला किया कि बाइकआउट करना है, कतन कोई ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई, क्योंकि उनके ताल्लुकात है, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है नहीं कर रहा, उनको इस चीज़ से कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए मैटर करती है सिर्फ एक बात कि मुसलमानों को दबाना है। अब एक चीज़ आप जहन में रखिएगा और आप इसके लिए तैयार है, फ्रांस के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर पूरे फ्रांस में ख़ास तौर पर रिलीजियस जो साइट्स हैं उनके ऊपर तो सिक्योरिटी अलर्ट है, लेकिन बाकी तमाम जगहों पर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। एक बड़ा कोई जाली वाक़या होने जा रहा है यूरोप के अंदर, ख़ास तौर पर फ्रांस में, और हो सकता है उस जाली वाक़े के अंदर किसी बड़ी शख्सियत को मरवा भी दिया जाए। अगर ये बड़ी शख्सियत को मरवा देते हैं तो अगला इनका टारगेट होगा पूरी दुनिया के अंदर कैंपेन चलाना, मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाना। और इस दफ़ा उन्होंने तैयब उर्दगान को खाली टारगेट नहीं करना, उन्होंने पाकिस्तान को भी टारगेट करना है और पाकिस्तान के खिलाफ ये इकदाम करेंगे कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के साथ जुड़ता है। इंडिया का वो मकसद FATF का भी हल हो जाएगा, अमेरिका का भी दबाव चूंकि आने वाला है और यूरोप का भी दबाव। असल में इसराइल का अब एजेंडा क्या है इसको आपने समझना है। इसराइल का जो नेक्स्ट एजेंडा ये है कि जब तक ईसाइयों को मुसलमानों के साथ लड़वाया नहीं जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ जब लड़ेंगे तो वो ईसाइयों का साथ देंगे, ये एक बड़ी जंग मुतवक्के है। उसके बाद जब पूरी दुनिया के अंदर एक खाना जंगी किसी सूरत हाल होगी तब इसराइल अपने आप को एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर डिक्लेयर करेगा। इसी पर चाइना की इनके साथ लड़ाई होनी है, इसी पर चाइना ने इस वक्त खड़े होना है मुसलमानों के साथ। आप ये देखें कि चाइना मैक्रन के खिलाफ इस वक्त खड़ा हुआ है, इंडिया कहाँ खड़ा। अब आपको पूरी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड होती नजर आ रही है, साफ आपको नजर आ रहा है कि निफाक खत्म होता जा रहा है। अब वो जो ममालिक मुनाफकत का लिबादा ओढ़े हुए खड़े थे, यानी ऊपर से वो मुसलमान अपने आप को दिखाते लेकिन अंदर से परले दर्जे के मुनाफिक, अब आपको पता चल जाएगा कि मैक्रन के साथ कौन खड़ा हुआ है, फ्रांस के साथ कौन खड़ा है, कौन सिर्फ हल्की हल्की आंच के ऊपर छोटी सी तनकीद कर रहा है, मुजम्मत कर रहा है, और कौन ओपनली उनका बायकॉट कर रहा है। इस वक्त अगर मैदान के अंदर देखें तो पाकिस्तान, अफगान तालिबान, तुर्की, ईरान भी बीच में आ चुका है। चाइना ने भी इवन के गैर मुस्लिम होने के बावजूद कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ यूरोप के अंदर हालात खराब। और तैयब उर्दगान के बार बार हकीकत टीवी आपको बताता है, उनके अल्फाज को याद रखिएगा जो उन्होंने अदा किए थे कि अब दोबारा वही सलीबी जंगों का वक्त आने वाला है और यूरोप के अंदर दोबारा तारीख दोहराई जाएगी, लिहाजा मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।